धृतराष्ट्र के महामंत्री हैं महात्मा विदुर। एक दिन महात्मा विदुर धृतराष्ट्र महाराज धृतराष्ट्र के समीप बैठ करके हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं। महात्मा विदुर निवेदन करते हैं कि भ्राता श्री विदुर जी कहते हैं कि मैं आपको अपना धर्म का भाई मानता हूँ। मैं एक मंत्री होने के नाते नहीं, मैं एक इस राज्य का प्रधानमंत्री होने के नाते नहीं, मैं एक छोटे भाई होने के नाते इस परिवार को अपना मानता हूँ। इसलिए आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूँ। गोविंद के आदेश का पालन करके, द्वारिकाधीश भगवान का आदेश का पालन करके जब द्वारिकाधीश भगवान ने कहा कि 5 गांव दे दीजिए, तो आप क्यों नहीं समझते महाराज, अपने बड़े पुत्र दुर्योधन को क्यों नहीं समझाते? मैं तो ये कहता हूँ कि युद्ध को बंद कर दे, ये अच्छा नहीं है। आपके छोटे भाई हैं पांडु, और पांडु के जो पुत्र हैं वो आपके भतीजे कहलाए, आपके पुत्र के समान हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि युद्ध, विभीषण युद्ध होने से बचा लीजिए, भीषण युद्ध हो जाएगा और अनेकों अनेक जीवों के परिवारों की हत्या होगी। वो सब आपके ही तो वंशज हैं, और आप ऐसा न करें महाराज। और खूब समझाते हैं महात्मा विदुर। और आप पुत्र मोह में आपके बाह्य नेत्र तो जा ही चुके हैं, लेकिन अंतर चक्षु को आप खोलिए और पुत्र मोह से बाहर निकल करके और गोविंद की बात मान लीजिए और दुर्योधन को समझा दीजिए, पांडवों से युद्ध करने की बात छोड़ दे, 5 गांव दे करके आपस में समझौता कर लीजिए। धृतराष्ट्र से ये बात महात्मा विदुर कह ही रहे थे, इतने में दुर्योधन का आगमन हो गया। दुर्योधन आया। दुर्योधन ने अपने कानों में यह बात सुनी, क्रोधित होकर के कहता है कि मैं आज तक आपको काका विदुर कहता था, आज मैं तुझे मंत्री पद मैंने दिया और मेरे पिता को मेरे विरुद्ध ही भड़काता है, इसलिए इसी वक्त मैं आज तुझे अपने इस राज्य से, मंत्री पद से बहिष्कृत करके घर से, राज्य से बाहर निष्कासित करता हूँ, चला जा यहाँ से। और धृष्टता पूर्वक दुर्योधन ने अपमानित करके महात्मा विदुर को धक्के मार करके राजमहल के बाहर निकाल दिया। महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र के चरणों में प्रणाम करके, भैया मैंने आपका नमक खाया है, एक बात कह करके जा रहा हूँ, मुझे अपने मंत्री पद का कोई लालच नहीं है, मुझे अपने अपमान का कोई गम नहीं है, मैं बस इस बात का गम है कि मैंने इस परिवार का, इस राजमहल का नमक खाया है। और इतनी कृपा कर दीजिएगा भैया, इस दुष्ट दुर्योधन को समझाने का प्रयास करिएगा और पांडवों से मित्रता करवा दीजिएगा। आपके भतीजे हैं और उसके भाई हैं, और ये महात्मा विदुर से जो अपराध हुआ हो, जो गलतियां हुई हो, उसको आप क्षमा कर दीजिएगा। आज महात्मा विदुर अपनी विदुरानी को लेकर के हस्तिनापुर से बाहर निकल जाते हैं। मंत्री पद छीन लिया गया और एक कदली के वन में जाकर के महात्मा विदुर अपनी धर्मपत्नी के सहित एक सुंदर पर्णकुटी का बना करके भगवान का भजन करते हैं। भिक्षावृत्ति करके जो भी मिल जाता उसको गोविंद को समर्पित करके भगवान का प्रसाद पाते और भगवान का भजन करते हैं। आज विदुरानी के मन में आया कि आप राजमहल छोड़ करके, और धन्य है मेरा सौभाग्य कि आप जैसा पति मुझे प्राप्त हुआ है। एक क्षण में आपने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया है। और विदुर और विदुरानी गोविंद के चरणों में ध्यान करके आज वो समय आया कि भगवान ने अंतिम प्रयास किया, द्वारिकाधीश भगवान ने अंतिम प्रयास किया कि मैं जाकर के शांति दूत बन करके, पांडवों की तरफ से शांति दूत बन करके भगवान हस्तिनापुर आ रहे हैं। और जब ये दुर्योधन को पत्रिका भेजी भगवान द्वारिकाधीश ने कि मैं शांति दूत बन करके हस्तिनापुर आ रहा हूँ, तो कपटपूर्ण स्वागत के लिए हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजा रहा है दुर्योधन।